Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss about Section 10 of the Transfer of Property Act 1882. Section 10 basically deals with condition restraining alienation. Condition का मतलब ये है कि शर्त लगाना. कंडीशन का मतलब यह होता है कि आपने कोई कंडीशन लगाई है, ठीक है. और इसी तरीके से रिस्ट्रेनिंग का मतलब है कि किसी को रोकना. रिस्ट्रेनिंग का मतलब है किसी को रोकना. और ये जो लफ्ज़ एलिनेशन है ये एक टेक्निकल लफ्ज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है. देखें, जैसे कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट मोड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा कि सेल है, मॉर्गेज है, लीज़ है, एक्सचेंज है. सेल में हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, मॉर्गेज में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं. इसी तरीके से जो है लीज़ में हम राइट ट्रांसफ़र करते हैं, और एक्सचेंज में या गिफ्ट में जो है हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो लिहाजा जो जहां पर भी लफ्ज़ एलिनेशन आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये एलिनेशन जो है ये ऑल्टरनेट लफ्ज़ है इन तमाम ट्रांसफ़र का जो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, जैसे कि सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज. ये जो ट्रांसफर्स हैं ये एलिनेशन लफ्ज़ जो है ये इन ट्रांसफर्स का क्या है, ऑल्टरनेट वर्ड है जो कि एक टेक्निकल वर्ड्स है. लिहाजा जहां पर भी एलिनेशन आ जाए तो इट मींस के लीज, सेल, मॉर्गेज और इसी तरीके से एक्सचेंज, गिफ्ट. तो इसका मतलब ये है कि भाई इस सेक्शन में ये बात बताई गई है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बाद में हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड करेंगे. जब हम एग्जाम्पल को समझ जाएं तो फिर बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को जो है ट्रांसफर कर दी है, ठीक है. यानी कि एक्स ने जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट की है वाई को, और साथ में ये कंडीशन लगाए कि वाई जो है वो जिंदगी भर इस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, या वाई जो है जिंदगी भर इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ठीक है. और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी जो है बेच दें, और साथ में ये कंडीशन लगाएं कि ये जो बंदा है अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो ये 5 साल या 10 साल या 15 साल या 30 साल से पहले ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता. तो दीज आर कॉल्ड अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि नहीं लगाने चाहिए. अनरीजनेबल मतलब कि ये जो कंडीशन है ये अनरीजनेबल है. ये जो ट्रांसफरी है ये ट्रांसफरी के राइट को क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है. ट्रांसफरी का जो राइट है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आगे वो जो है वो ट्रांसफर कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी बेच दी और साथ में मैं ये कंडीशन लगाऊं कि आप जो है ये प्रॉपर्टी जो है आप आगे जो है किसी दूसरे या तीसरे शख्स को नहीं बेच सकते हैं. तो ये मैंने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, अनरीजनेबल कंडीशन लगा दिए, क्योंकि जो ट्रांसफरी है उसका जो राइट है वो वायलेट हो जाता है इस कंडीशन से. तो ये जो कंडीशन है इस कानून के नज़र में इन कंडीशन की कोई हैसियत ही नहीं है. लिहाजा ये जो कंडीशन है ये है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि सिरे से ही ये कंडीशन जो है ये वॉइड है, कालादम है, ठीक है. यानी कि कानून में ऐसे कंडीशन की जो है कोई वैल्यू नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल जो है मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस लगाएं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अपने फैमिली मेंबर के अलावा, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो अपनी फैमिली मेंबर के अलावा आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते. सो दिस इज कॉल्ड अनरीजनेबल कंडीशन. और अगर वो मैंने अपना जो है कंसेंट भी दे दिया कि ठीक है भाई ये मैं अपने फैमिली मेंबर के अलावा ये प्रॉपर्टी मैं किसी को नहीं भेजूंगा, लेकिन बाद में मैंने वो किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये जो डोनर है जिसने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की है ये मेरे खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता. और अगर ये मेरे खिलाफ कोर्ट भी चला जाए तो फर्स्ट हेयरिंग में जो है केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि इसने जो कंडीशन लगाया है कि मैं किसी थर्ड पर्सन को ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं सेल नहीं कर सकता, मैं नहीं ट्रांसफर कर सकता. ये कंडीशन है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि सिरे से ही इसका जो कंडीशन है ये क्या है, कालादम है. कानून में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है. जबकि इसने जो ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी मुझे वो क्या है, वो वैलिड है. इसी सेक्शन में 2 एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन एक है लीज के हवाले से. लीज का मतलब यह होता है कि हम प्रॉपर्टी में राइट ट्रांसफर कर देते हैं. जो राइट जिसकी जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं कि लेसर, और जो जिसको राइट ट्रांसफर किया जाता है उसको कहते हैं लेसी.
तो इसी तरीके से इस सेक्शन में यह बात बताई गई है कि अगर लेसर जो है कोई कंडीशन लगा दे जो कि लेसर की बेनिफिट के लिए हो, तो वो कंडीशन जो है वो वैलिड है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना घर जो है किसी शख्स को लीज पे दे दिया है और मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं या ये कंडीशन लगाए हैं कि इस घर में आप फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा कंडीशन लगाया है कि भाई इस घर में आप कभी भी जो है डिगिंग यानी कि खुदाई नहीं करेंगे, और अगर आपने डिगिंग की या आपने जो है फर्दर जो है आपने मजीद और कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो मैं जो है मेरे पास री एंट्री का राइट मौजूद होगा। तो ऐसे कंडीशन जो है ये रीजनेबल कंडीशन है और ये जो है बेनिफिट, ये लेसर के बेनिफिट के लिए हैं, लिहाजा ये रीजनेबल है। इसी तरीके से दूसरा एक्सेप्शन ये है मैरिड वुमेन के हवाले से इसी सेक्शन में बताया गया है। फॉर एग्जांपल, मैरिड वुमेन को यह कहा जाए कि भाई आप जो है ड्यूरिंग मैरिज आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो ये कंडीशन जो है ये वैलिड है, मगर शर्त यह है कि वो जो औरत है या वो जो वुमेन है वो ना मुसलमान हो, ना वो हिंदू हो और ना वो बुद्धिस्ट हो, इसके अलावा हो। ठीक है, तो फिर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग मैरिज यू आर नॉट सपोज टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी, आप ये प्रॉपर्टी जो है ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो अब हम बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको रीड करेंगे और यहां पे जो है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, condition restraining alienation, where property is transferred subject to a condition of limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। यानी कि आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी है, ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड है, जबकि आपने जो कंडीशन लगाई है यानी कि आप जो है 30 साल के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन जो है ये वॉइड है और ये है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि सिर्रे से ये वॉइड है। इसी तरीके से आगे है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लीज पे अगर आप प्रॉपर्टी देते हैं तो आप कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, कि फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है इस घर में जो मैं आपको लीज पे दे रहा हूं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या जो है आप जो है इसमें डिगिंग नहीं करेंगे, खुदाई मजीद नहीं करेंगे, और अगर आपने इन कंडीशन की वायलेशन की तो मेरे पास राइट महफूज है, री एंट्री का राइट महफूज रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड रीजनेबल कंडीशन एंड विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर। ठीक है, इसी तरीके से प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमेन so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein। मगर यहाँ पर ये ब्रैकेट में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा गया है कि नॉट बीइंग अ हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट, यानी कि ना वो औरत मुसलमान होनी चाहिए, ना वो औरत जो है बुद्धिस्ट होनी चाहिए जिस पर आप कंडीशन लगा रहे हैं, ना वो औरत हिंदू होनी चाहिए। तो फिर अगर ये मुसलमान हुई, हिंदू हुई या बुद्धिस्ट हुई तो इस पर ये जो प्रोविज़ो दिया गया है सेक्शन 10 में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जबकि अगर क्रिश्चियन हुई तो आप कह सकते हैं कि भाई जब तक आप शादी है ड्यूरिंग मैरिज में जो है जब तक आपकी शादी है और आप जो है निकाह में है, फॉर एग्जांपल हम निकाह ही कहते हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी जो है ये फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन जो है दीज आर कॉल्ड रीजनेबल कंडीशन विच कैन बी इम्पोज्ड अपॉन ट्रांसफरी बाय द ट्रांसफरर। तो इस सेक्शन में यही है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शन जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।